वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों ने इसका एक पार्ट कर लिया है, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों ने मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम को कवर किया है। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे फंजाई किंगडम। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स बता दें कि अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जीव जगत में विविधता अध्याय 2 चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सभी के लिए शुरू करते हैं कवक फंजाई जगत के बारे में। देखिए फ्रेंड्स हमारा बुक में दिया हुआ है, हम लोगों का बुक में इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आंसर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देखेंगे परपोषी जीवों में फंजाई यानी कि कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इसकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्यतः छत्रक यानी कि मशरूम तथा कुकुरमुत्ता जिसको और टोड स्टूल भी इसका कुकुरमुत्ता का नाम है, एक और एक्स्ट्रा नाम है टोड स्टूल भी कहते हैं। ये जो है फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे कि ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीटट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स, जो हम लोग दवाई बोलते हैं के नाम से जानते हैं, एंटीबायोटिक दवाई है, का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी तथा जंतु एवं पौधे पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं कि बासी हो गया है या फिर इससे गंध आ रही है, जो कि बैक्टीरिया से भी होता है। और फंजाई जो है देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं कि ढका ढका भुआ गया है। या फ्रेंड्स हम कभी तो रोटी के ऊपर जो सफ़ेद परत हो जाती है या अचार के ऊपर हो जाती है, ये तो हम लोगों ने ज़रूर ही देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसके बारे में। अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमयी है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल यानी कि माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव, जो इसका अंग्रेजी नेम दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटिए होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। आगे है फ्रेंड्स, अधिकांश फंजाई परपोषित होती है। वे मृत सब्सट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं।
दो तरह का फंजाई हो गया फ्रेंड्स, मृतजीवी और परजीवी। आगे देखिए, ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधे के साथ कवक मूल बना कर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी फंजाई कहलाती है। तीन तरह का फंजाई आ गया फ्रेंड्स। एक तो मृतजीवी, जो मरे हुए जीव पर अपना भोजन यापन करेंगे और उनसे जो है कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करेंगे। दूसरा हो गया फ्रेंड्स, जो कि जिंदा पौधा जंतु पे रहेंगे, उसे परजीवी फंजाई कहेंगे। और तीसरा प्रकार क्या आ गया फ्रेंड्स, जो कि शैवाल और लाइकेन। यहाँ देखिए, शैवाल और लाइकेन तथा उच्च वर्गीय पौधे के कवक मूल, पौधे के साथ कवक मूल यानी कि उनके जड़ों में जो है कवक रहते हैं। तो ऐसे फंजाई को क्या कहते हैं, सहजीवी फंजाई। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, फंजाई में जनन, कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिक्टांड यानी कि ऊस्पोरा एकस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 3 सोपान है। इसका पहला दिया हुआ है, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। इस क्रिया को पैलेज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। तथा तीसरा दिया हुआ है, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत एक द्विगुणित यानी कि 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था यानी कि n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है, जिनमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनाने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फंजाई का संरचना अ, ब और ये स दिया हुआ है। देखिए चित्र 2.5 में दिया हुआ है फ्रेंड्स। फंजाई अ में म्यूकस है, ब में एस्परजिलियस है और स ये जो है दिया हुआ एगोरिकस फंजाई है। आगे देखिए फ्रेंड्स, फाइकोमाइसिटीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली, सड़ी, लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं।
इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मता अथवा भिन्न असमयुग्मी अथवा विषमयुग्मी हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण हैं म्यूकर, राइजोपस। रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं। रोटी के कवक मतलब कि फ्रेंड्स जो रोटी में कवक उत्पन्न हो जाते हैं वे, तथा एल्बुगो जो कि सरसों पर परजीवी फंजाई है। ये सब माइकोसिटीज के यहाँ पे उदाहरण है। आगे है फ्रेंड्स एस्कोमाइसिटीज। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय जैसे कि ईस्ट सैकेरोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे कि पेनिसिलियम होते हैं। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलरागी जो कि पशु विष्ठा पर उगने वाली होते हैं। कवक जाल शाखित तथा पट्टीय होता है। और अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडिधर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाइक यानी कि एक वचन ये जो एसाई दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये प्लूरल नेम है और इसका सिंगुलर नेम एकस होता है। विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एक्सकोपॉर्क, इंग्लिश नेम हिंदी में पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका फ्रेंड्स है एस्कोपॉर्क कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि एस्परजिलस जो कि चित्र 2.5 में दिखाया गया है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए ये है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, क्लेबीसेप तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मॉरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार। ये जो है मशरूम, बेक्रूट फंजाई अथवा पफ बॉल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूडों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं जैसे कीटर तथा कंड जो अस्मट कहलाते हैं। कवक जाल शाखित तथा पट्टीय होता है। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य हैं। इनमें लैंगिक अंग नहीं होते लेकिन इनमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्टेर्नो वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्री की होती है जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन, कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण
एगैरिकस जो कि मशरूम। चित्र 2.5 में दिखाया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ है फ्रेंड्स, देखिए 2.5। आगे है फ्रेंड्स, देखिए आगे दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिंगो कंड तथा पकिसिनिया जो कि कीटक फंगस है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए ड्यूटरोमाइसिटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों यानी कि कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें स्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पट्टीय तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परिपक्व होते हैं। आगे फ्रेंड्स, इसके कवक जाल पट्टीय तथा शाखित होते हैं। इनके कुछ सदस्य जो है मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और तथा ट्राइकोडर्मा है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का पादप जगत यानी कि प्लांटी किंगडम। इसमें हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकोरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेड वर्ट तथा वीनस फ्लाइट्रेप कीटभक्षी पौधे के और अमरबेल यानी कि कक्सकुट्टा परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। आगे है फ्रेंड्स, पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु और उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद होती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतर होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं के अनुसार भिन्न होती हैं। युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित यानी कि n बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनते हैं। युग्मक नर तथा मादा, युग्मक मतलब यहाँ पे मेल तथा फीमेल गैमेट फ्यूज होके दोनों यहाँ पे 2n बन गया है तो ये युग्मक कहला रहा है। युगोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः
द्विगुणित युग्मज बनाते हैं। युग्मज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत अध्ययन जो है अध्याय 3 में पढ़ेंगे। आगे है फ्रेंड्स जंतु जगत यानी कि एनिमलिया किंगडम। इसके बारे में यहाँ पे है। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोज अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इसमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिनकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इसमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। आगे फ्रेंड्स हम लोग का पॉइंट दिया गया है विषाणु यानी कि वायरस और वायराइड, प्रोशंग, प्रियन तथा लाइकेन। इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीव जैसे कि वायरस, वायराइड तथा प्रोशंग यानी कि प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के माध्यम से। इसमें दिया हुआ है हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अ और ब यानी कि ए और बी दिया गया है। ये जो अ है टोबैको मोजेक वायरस है TMB और ब जो है जीवाणु भोजी वायरस है। यहाँ इसका देखिए यहाँ पे इसका ये RNA है और ये कैप्सिड है। इसमें ये शीर्ष दिया गया है, कॉलर है, आच्छाद्य है, ये तंतुपुच्छ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस जो है अकोशिकीय जीव है। इनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? मतलब कि फ्रेंड्स ये एक तो इनके पास अपना कोशिकीय संरचना नहीं है, ये खुद पड़े हुए रहेंगे और कुछ भी नहीं ये करेंगे। लेकिन जब ये किसी कोशिका को संक्रमित करेंगे तो उसका सारा तंत्र का यूज करेंगे और उसको मार के अपना जो रवेदार संरचना है उसमें वृद्धि कर लेंगे। तो इसको आखिर प्रश्न बनता है कि क्या कहा जाए, इसको सजीव अथवा निर्जीव क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग यही कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है एक इसको कहा गया है लास्ट में कि ये सजीव और निर्जीव यानी कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी से कहा गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमिट्री इवानोव्स्की ये एक वैज्ञानिक थे जो कि 1892 में ये
तंबाकू के मोज़ैक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें ये वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। मतलब कि उन्होंने छाना था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, और उसमें से भी ये वायरस निकल गए थे। आगे दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए, निकल गए थे। MW बेजेरिनेक, MW बेजेरिनेक यानी जो 1898 ये दिया हुआ है, ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस यानी कि तरल को कंटेजियम बाइनम फ्लूइडम संक्रामक जीवक तरल कहा। यानी कि जो फ्रेंड्स, इस तरल को उन्होंने कंटेजियम बाइनम फ्लूइडम कहा, संक्रामक जीवित तरल कहा। WM स्टानले 1935 में ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। इस तरह का जानकारी जो है फ्रेंड्स उन्होंने दिया था। आगे है, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। वायरस में किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं मिलते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, एक साथ दोनों RNA और DNA नहीं पाया जाएगा, या तो RNA या DNA पाया जाएगा। वायरस केंद्रक प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पदार्थ वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है, और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं, और यह छोटी छोटी उप इकाइयों, जिन्हें पेटी कोशक कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पोटिंग कास कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस में मम्पस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधे में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा अस्पष्टता, बौनापन तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। आगे है फ्रेंड्स वायराइड। हम लोग वायराइड के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है, सन 1971 में T.O. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण अस्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उसका अभाव होता है, मतलब इसमें नहीं होता है। इसीलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के RNA का आणविक जो है भार कम था। वायराइड के RNA का आणविक भार कम था। आगे है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, प्रोसंगक यानी कि प्रियॉन। इसमें दिया हुआ, आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक
न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असमान रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों में प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां जो है बोवाइन अस्परजिफोर्म एंथ्रेफैसिलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है, और मनुष्यों में इसका समान प्रकार भी आर जैकब रोग जो है होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका अंग्रेजी नाम दिया गया है क्रूट-फेल्ड्स जैकोब डिजीज होता है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का लाइकेन। देखिए लाइकेन के बारे में जानते हैं। लाइकेन जो है शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालाशय तथा कवक के घटक को माइकोवायंट यानी कि कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषित तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेत हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, मतलब कि जहाँ प्रदूषण होगा वो नहीं उगेंगे और प्रदूषण रहित क्षेत्रों में ही उगेंगे। आगे है फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने जितना पढ़ा बुक का सारांश दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स हम लोग सारांश कर लेते हैं और पाठ का जो अभ्यास प्रश्न है उसको एक अलग से पार्टिकुलर वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ दिया हुआ है, सरल आकार के लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमिलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। व्हिटेकर ने इसके बाद एक बृहत 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया हैं। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जाति वृत्तीय संबंध हैं। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया, जो विश्वव्यापी हैं। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत बृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, फ्लैजिलेट, युग्लिनॉइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई यानी कि कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज तथा ड्यूटेरोमाइसीटीज आते हैं। प्लांटी यानी कि पादप जगत के सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिजोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं।
पौधे के जीवन चक्र में पीढ़ी युगोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। पर पोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, उन्हें एनिमलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणिसम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, विरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के पाद जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का अभ्यास प्रश्न, जिसमें कि 12 प्रश्न दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।